Good morning, dear students. Today we are going to start chapter number 1 of our geography book, that is India, size and location. So, as you can see the title, that this chapter is about our India, Indian geography के ऊपर एक chapter है आपका. और in this chapter you will see what is the size of our Indian subcontinent. हमारे इंडिया का साइज कितना है, हमारा इंडिया किस एरिया में लोकेटेड है, और इस सब चीज़ों को हम लोग मैप के जरिए भी देखेंगे आगे चैप्टर में. सो लेट अस स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी लोकेशन ऑफ इंडिया इन एज कंपेयर टू वर्ल्ड. सो पहले आप एक मैप देख सकते हैं दैट यू कैन सी हियर इट इज़ इंडिया इन द मैप. ये आप लोकेट कर सकते हैं. बहुत लोगों को पता अगर नहीं होगा मैप में कहाँ दिखता है इंडिया, तो ये रहा वर्ल्ड मैप में आपका इंडिया येलो कलर में. So India is a vast country lying entirely in the northern hemisphere, and the mainland extends between latitude 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute and longitudes 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east. तो देख सकते हैं ये latitude longitude दिए हुए हैं इंडिया के. तो देख सकते हैं आप इंडिया जो है नॉर्थ में ही स्टार्ट होता है और ये उसके पूरी जो लंबाई है वो नॉर्थ में है और जो पूरी चौड़ाई है वो ईस्ट साइड में. सो इंडिया इज अ नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री. ये कैसे पता चला हम लोगों के इंडिया नॉर्थ में? सो यू कैन सी द इक्वेटर लाइन. ये आपकी जो लाइन है इक्वेटर 0 डिग्री, ये अर्थ को डिवाइड करती है बिटवीन टू इक्वल पार्ट्स, नॉर्थ एंड साउदर्न पार्ट. सो ये यू कैन सी इंडिया इज अबव द इक्वेटर लाइन. सो इंडिया इज नॉर्थन पार्ट. उसके बाद एक आपकी वाई लाइन होती है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड विच इज कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन, जो वर्ल्ड को टू पार्ट डिवाइड करती है, दैट इज वेस्ट एंड ईस्ट. ओके, सो दो पार्ट में डिवाइड करती है इंडिया को, वेस्ट एंड ईस्ट में. तो वेस्टर्न पार्ट आपका इधर है, ईस्टर्न पार्ट आपका इधर है. तो इंडिया यू कैन सी इज एन ईस्टर्न पार्ट. सो इससे आप बोल सकते हैं कि इंडिया आपकी नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री है. इक्वेटर के पूरे तरीके से ऊपर आती है कंट्री और प्राइम मेरिडियन से तो काफ़ी दूर है. To the east, southeast and southwest of the mainland lies the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands. So इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में आपके जो आइलैंड्स आते हैं दे आर कॉल्ड एज लक्षद्वीप आइलैंड. यहाँ पर एक ग्रुप होता है आइलैंड्स का, लक्षद्वीप आइलैंड्स का, और इस तरफ पे एक ग्रुप है आइलैंड्स का विच इज नोन एज अंडमान एंड निकोबार. इस तरफ इंडिया के आती है अरेबियन सी वेस्ट साइड पर. इंडिया के ईस्ट साइड पे आता है आपका बे ऑफ बंगाल और इंडिया के सदर्न साइड पे तमिलनाडु साइड पे आता है आपका इंडियन ओशियन, जैसे नाम लिखा हुआ है यहाँ पर इंडियन ओशियन. और इंडियन ओशियन में इकलौती इंडिया ही ऐसी कंट्री है जो इंडियन ओशियन में इतना बड़ा कोई कंट्री है नहीं इंडिया के अलावा, इसीलिए इस ओशियन का नाम भी जो है इंडिया के ऊपर ही है, इंडियन ओशियन. चलिए, सो फोर कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, ये इंडिया के चार कॉर्नर्स हैं. नॉर्थन पॉइंट की अगर बात की जाए, नॉर्थन मोस्ट पॉइंट इंडिया का अगर आपको देखा जाए तो है इंदिरा पॉइंट, जम्मू कश्मीर. सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया में आपका अगर हम मेन लैंड की बात करें इंडिया की तो कन्याकुमारी. और अगर पूरे इंडिया की बात करें जिसमें अंडमान निकोबार सब जुड़ जाता है तो आपका इंदिरा पॉइंट ये भी जो कि आता है अंडमान एंड निकोबार में. वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज गुहार मोती विच इज इन गुजरात. ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज किबितू विच इज इन अरुणाचल प्रदेश. साइज ऑफ इंडिया. सो व्हाट इज द एक्चुअल साइज ऑफ इंडिया? हमारे मेन लैंड इंडिया की साइज कितनी है? So you can see the landmass of India has area of 3.28 million square kilometer. India's total area accounts for 2.4% total geographical area in the world. The world के total area का total land का इनके 2.4% है. It is clear that India is the seventh largest country of the world. Seventh largest country India. India has the land boundary of about 15,200 kilometer. And the total length of the coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516 किलोमीटर. ये आप लोग ये फिगर्स आप चाहे तो याद कर सकते हैं. इंडिया की टोटल जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर. और इंडिया की जो वाटर बाउंड्री मतलब कोस्टल लाइन है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स की अगर मिला ली जाए पूरी बाउंड्री तो इंडिया की टोटल बाउंड्री है आपकी ऑलमोस्ट 7,516.6 किलोमीटर. ठीक है, आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में कि इंडिया, इसमें दो चीज़ें हैं. ठीक है, एक चीज़ आपसे मैं आप पूछना चाहूँगा कि इंडिया की सबसे बड़ी कोस्टल लाइन कहाँ पर है, किस जगह पर है, किस स्टेट में या किस किस आइलैंड में बड़ी, किसी अंडमान की बड़ी है, लक्षद्वीप की बड़ी है, कोई और स्टेट की सबसे बड़ी है कोस्टल लाइन हमारे इंडिया की. चलिए, नेक्स्ट इज इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट.
नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। तो इंडिया में यंग फुल माउंटेन्स हैं। ऊपर नॉर्थ की बात की जाए तो नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ साइड में हिमालयाज बोलते हैं जिनको हम लोग। पूरे इंडिया को नॉर्थ साइड से घेर के रखा है उन्होंने। साउथ ऑफ about 22 degree north latitude, it begins to taper and extends towards the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian on the west and the Bay of Bengal on the east. तो इंडिया के वेस्ट साइड पे आपका अरेबियन सी आता है और ईस्ट साइड पे यू कैन सी बे ऑफ बंगाल. From Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a time lag of 2 hours. Hence, time along the standard meridian of India, 82 degree 30 east, passing through Mirzapur in Uttar Pradesh, is taken as the standard time for the whole country. So देखिए, आपका अगर आपको नहीं पता हो कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कैसे होते हैं और इनके चेंज होने से क्या क्या चेंज होते हैं, तो आपकी एक क्लास 6 की बहुत ही बढ़िया वीडियो मैंने बना रखी है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स और इंडिया पे. फिर भी उसको हम फटाफट एक्सप्लेन करते हैं शॉर्ट में. सो आपकी इक्वेटोरियल लाइन आपकी ये है 0 डिग्री. जो भी लाइन इक्वेटर के पैरेलल जा रही है, पैरेलल मतलब ऐसी सीधी, पैरेलल आप जानते होंगे, मैथ्स में हमने पढ़ा होगा. ऐसी लाइन है जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, जुड़ मिलती नहीं है. जितनी भी आप पैरेलल लाइंस देख रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज लैटिट्यूड. ठीक है, इनको याद करने का तरीका जो हमें बताया गया था, लेटी हुई लाइनें हैं, सो रही हैं लाइनें, आप देख सकते हैं लेटी हुई है सारी ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस. और फिर इसके जो आती हैं, जो इंटरसेक्ट करती हुई जाती है इक्वेटर को जो है काटती हुई जाती है. देखिए आप देख सकते हैं इक्वेटर से पास होती हुई जा रही है. दिस ऑल स्टैंडिंग लाइंस, ये सब लंबी लंबी लाइनें, ये सब लॉन्ग है, सो दे आर कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड. ओके, लंबी लाइनें मतलब लॉन्गिट्यूड. ऐसे आप याद कर सकते हैं, लेटी हुई मतलब लैटिट्यूड लाइंस ऐसी पैरेलल, और लंबी लंबी लाइंस यानी लॉन्गिट्यूड्स विच इज परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर. सो आपका टाइम जो है वो चेंज होता है लॉन्गिट्यूड से. ठीक है, चेंज इन लॉन्गिट्यूड इट मीन्स चेंज इन टाइम. ठीक है, याद करने वाली बात आपको बताता हूँ फटाफट कैसे आप याद कर सकते हैं, कैसे निकालते हैं, ये आप 6 क्लास वीडियो में देख लीजिएगा, देखना चाहें तो. देखिए, अगर हम लोग इस तरफ जा रहे हैं प्राइम मेरिडियन के ईस्ट वर्ड्स या प्राइम मेरिडियन के वेस्ट वर्ड जाते हैं, जब भी हम प्राइम मेरिडियन के में ईस्ट जाते हैं 1 डिग्री, ठीक है 1 डिग्री हम लोग मूव किए ईस्ट वर्ड्स, तो आपका टाइम जो है वो 4 मिनट प्लस हो जाता है. ओके, इस तरफ पे टाइम जो है बढ़ता जाता है, प्लस होता जाता है आपका. और अगर आप वेस्ट वर्ड मूव कर रहे हैं तो टाइम जो है आपका -4 मिनट हो जाता है पर डिग्री मूव करने पर. कहने का मतलब ये, मान लीजिए प्राइम मेरिडियन ये जो 0 डिग्री है, यहाँ पर टाइम हो रहा है 12 बजे. अगर आप इससे 1 डिग्री आगे इधर आ गए तो टाइम हो जाएगा कितना, 12 बज के 4 मिनट. मतलब एक इंसान 0 पे खड़ा है, एक इंसान 1 डिग्री पे खड़ा है, तो दोनों की घड़ी में 4 मिनट के अंदर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशंस. बट देखिए ऐसा होता नहीं है. ठीक है, ऐसा इसलिए नहीं मानते क्योंकि अगर आप सोचें, एक मान लीजिए रशिया इतनी बड़ी कंट्री है. ओके, इसमें तो कितने सारे लॉन्गिट्यूड्स आ गए. ओके, इसमें तो इतना सारा अंतर आ गया कि अगर कोई पर्सन रशिया का ही यहाँ पर है, ओके, और वो फ्लाइट लेके यहाँ पर गया इस एरिया में रशिया के, ठीक है, तो मान लीजिए फ्लाइट उसकी थी 3 घंटे की, पर जब वो यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो बिल्कुल 6 या 7 घंटे का अंतर आराम से हो जाएगा. ठीक है, इसलिए क्या करते हैं सारी कंट्रीज क्या करती हैं, एक पर्टिकुलर लाइन जो वहाँ से जा रही होती है, ठीक है, उस लाइन में जितना टाइम हो रहा होगा उसको कैलकुलेट करके उसके आसपास के एरिया में बोल देते हैं कि ये यही टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम है आपका ये. ठीक है, तो हमारे इंडिया से एक लाइन पास होती है यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ईस्ट और वेस्ट. ओके, इस लाइन पे हम लोगों ने टाइम कैलकुलेट किया, सो वो था आपका +5 hours 30 minutes. ओके, प्राइम मेरिडियन से 5 hour 30 minute, ये 4 मिनट कैलकुलेट करते 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 करते. ठीक है, तो ये लाइन है आपकी 87 डिग्री 30 ईस्ट की लाइन है ये इंडिया की. ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन. इससे क्या होता है, इंडिया में आप कहीं भी घूमने जाएं, ठीक है, चाहे आप गुजरात में बैठे हो या अरुणाचल प्रदेश में बैठे हो, जिसमें एक्चुअली 2 घंटे का अंतर है. ठीक है, अगर आप कैलकुलेट करें ये 4 मिनट वाले फॉर्मूले से तो ऑलमोस्ट 2 घंटे का अंतर है. पर ऐसा हम लोगों को डिफिकल्टी ना आए टाइम कैलकुलेट करने में, इसलिए हम लोग जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया से ही इसको मान के चलते हैं. चलिए आगे देखें. ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको बुक में दिए हुए हैं, चाहे तो आप रीड कर सकते हैं कि 82 डिग्री 30 ईस्ट क्यों ली गई, तो इसको मैंने आंसर आपको दे दिया कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही थी इंडिया को ईस्ट और वेस्ट में. ठीक है, और एक और क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर. डिफरेंस बिटवीन डे ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी. और कन्याकुमारी आपकी जो है एक कोस्टल कंट्री है. ओके, कोस्टल कंट्री में टेम्परेचर इतना चेंज होता नहीं है, और जबकि कश्मीर में टेम्परेचर चेंज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, दिन में थोड़ा गर्म रहता है, काफ़ी ठंडा हो जाता है. इंडिया एंड दी वर्ल्ड, द इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया. ठीक है, अगर आप ईस्टर्न साइड्स की बात करें, जो वर्ल्ड का ईस्टर्न साइड है उसमें ऑलमोस्ट एक सेंट्रल पोजीशन है इंडिया की. ठीक है, ना इतना ईस्ट में ना इतना वेस्ट में, ईस्ट पार्ट में सेंट्रल में ही है.
India is a southern southward extension of the Asian continent. The trans-Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provides a strategic central location to India. तो ट्रेड करने के लिए जिन कंट्रीज को इंडिया के ईस्ट से वेस्ट जाना है या इंडिया के वेस्ट से ईस्ट जाना है तो इंडिया से ही पास होकर जाना पड़ता है, क्योंकि इंडिया बीच में पड़ता है। चाहे आप ओशनिक रूट्स की बात करें, चाहे आप लैंड रूट्स की बात करें, काफ़ी सारे रूट्स जो इंडिया से पास होते हैं। ठीक है, और वही लाइन यहाँ पर एंड में भी लिखी है कि इंडियन ओशियन में सबसे बड़ा पार्ट जो है वो इंडिया का ही है। ठीक है, इंडिया के अलावा कोई इतनी बड़ी कंट्री है नहीं इंडियन ओशियन में। दैट्स वाई उस ओशियन का नाम ही जो है इंडिया के ऊपर रख दिया गया। चलिए नेक्स्ट, इंडियाज नेबर। ओके, सो इंडिया ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। साउथ एशियन कंट्री है इंडिया, एशिया के साउथ में आती है। अगर वर्ल्ड की बात की जाए नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री। इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो 9 है। ठीक है, तो आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि लेटेस्ट है, अभी अभी जो है 9 थी पहले, अब वापस से 8 हो गई है, जिसमें दादर और नागर हवेली और दमन दीव इन दोनों को जोड़कर एक कर दिया गया है। इंडिया शेयर्स इस लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन दी नॉर्थ वेस्ट। तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में दो कंट्री है जिससे इंडिया लैंड बाउंड्री शेयर करती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उसके बाद आपका चाइना आ जाता है। चाइना इधर आपका ईस्ट साइड आ गया, चाइना, नेपाल, भूटान इन दी नॉर्थ। ओके, दे आर नॉर्थ एंड ईस्टर्न साइड पे चाइना, नेपाल और भूटान आ गए। एंड म्यांमार, म्यांमार एंड बांग्लादेश इन दी ईस्ट। अवर सदर्न नेबर्स अक्रॉस दिस सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज। ठीक है, हमारे कोस्टल बाउंड्रीज के पास जो कंट्री आती है दैट इज श्रीलंका एंड मालदीव्स। टोटल इंडिया के जो है 9 बाउंड्रीज है इंडिया की। ठीक है, 7 कंट्री ऐसी है जो इंडिया के लैंड बॉर्डर्स पे आती है, लैंड बाउंड्रीज पे, और 2 कंट्री ऐसी है जो इंडिया से वाटर बाउंड्री यानी कि कोस्टल एरिया के पास पास आती है इंडिया के, श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका is separated by India by a narrow channel of sea formed by the Pak State and the Gulf of Mannar। तो ये पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार नाम की तो छोटी छोटी सी कोस्टल, ये मतलब बोल सकते हैं चैनल है ऐसा बना हुआ, मतलब पानी का एक रास्ता है जो इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। While Maldives Island are situated to the south of लक्षद्वीप आइलैंड। तो इंडिया के मेनलैंड से तो काफ़ी दूर है मालदीव्स, पर लक्षद्वीप आइलैंड जो कि वेस्ट में आते हैं उससे पास है। सो यह यू कैन सी मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये रहे मालदीव्स, इसकी हम बात कर रहे हैं रिसेंटली। ये लक्षद्वीप आइलैंड इंडिया के मेनलैंड से तो काफ़ी दूर है, पर लक्षद्वीप का ये जो आइलैंड दिख रहा है आपको, ओके, मिनी कॉय आइलैंड या क्या नाम है ऐसा, ठीक है, इसके काफ़ी पास है। ये यू कैन सी, ये जो ये एरिया दिख रहा है आपको, ये पाक स्ट्रेट और वो है गल्फ ऑफ मन्नार जो इंडिया और श्रीलंका को अलग अलग करता है। हियर यू कैन सी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, इसमें हमको मुझे एक चीज़ बतानी है ढूंढ के कि इंडिया की सबसे लंबी बाउंड्री इंडिया किस कंट्री के साथ शेयर करता है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट बाउंड्री, सबसे लार्जेस्ट जो आपका ये बाउंड्री है इंडिया, किसके साथ बाउंड्री है इंडिया की। ठीक है, देखते हैं कितने लोग ढूंढते हैं इस चीज़ को। ठीक है, ये कुछ वर्ल्ड के रूट्स हैं। ठीक है, कुछ एयर रूट्स हैं जो इंडिया से पास होते हैं, मेजर एयर रूट्स, और कुछ सी रूट्स जो इंडिया से पास होते जाते हैं ट्रेड करने के लिए। सो इन दी लास्ट, थैंक यू, काफ़ी एक बेसिक सा चैप्टर था इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर। ठीक है, सो हमें ये बताया गया चैप्टर में इंडिया की साइज क्या है, लोकेशन क्या है, दिखने में इंडिया कैसा है, क्यों इतना इंडिया स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है इंडियन ओशियन में या वर्ल्ड में। ओके, प्लीज़ रिवाइज दिस चैप्टर। जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं बढ़िया होगा अगर आप इन्हें खुद ढूंढता है तो हमें क्या हमेशा याद रहती हैं चीज़ें जो हम खुद ढूंढते हैं, खुद मेहनत करते हैं इस चीज़ के लिए। सो इन द लास्ट, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी आंसर्स एंड एनीथिंग प्लीज आस्क मी इन द कमेंट्स। कुछ दिनों से आंसर मैं नहीं कर पाया बट आई विल। ओके, एंड क्वेश्चन आंसर आपको जहाँ भी प्रोवाइड में करने की पूरी कोशिश में हूँ, आपको मिल जाएंगे यहाँ पर आपके वीडियो के नीचे लिंक में। सो इन द लास्ट, थैंक यू।